आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ना, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो। कल से आज आप ज्यादा मेहनत करें। ये नहीं कि कल मेहनत इतना किए और आज का ग्राफ यहां गिर गया, बिल्कुल नहीं। भगवान ऊपर से सबको देख रहा है एक बार में। और एक बात याद रखिएगा, ये जो चीज लिखा हुआ है ना, इसमें आपके आने वाले कल का भविष्य पूरा निश्चित है। मैंने क्या लिखा है, दुनिया में दो लोग ही अपने होते हैं। कौन कौन? एक तो भैया भगवान और दूसरे माँ बाप। आप ना भगवान को अपनी जिंदगी का जज बना दीजिए। भगवान को बोल दीजिए ना, भगवान मैं ना इस एग्जाम के लिए सबसे अच्छा मेहनत कर रहा हूं। आपके भक्त में, आपके बेटे में ना इतना हिम्मत है ना कि दुनिया से लड़कर भी सिलेक्शन लेगा। उसके मेहनत में इतना जान है और इसका फैसला ना आप करिएगा। अगर मेरे मेहनत में 1% का बेईमानी हुआ ना, तो हमको डायरेक्ट आप क्या करिएगा, रिजेक्ट कर दीजिएगा। और आप कोई भी मेहनत में 1% का भी बेईमानी रखना नहीं चाहता है। आप नहीं रखना चाहते ना, तो एकदम दिल से मेहनत करना और भगवान को जज बना दो। जैसे सारेगामापा, इंडियन आइडल, किसी भी संगीत प्रतियोगिता में जज होता है ना, तो अपने जिंदगी का जज ना भगवान को बना दीजिए। बोल दीजिए अब से ना रात को ना जग कर भी मेहनत करेंगे ईमानदारी से। और माँ बाप को बोल दीजिएगा बाहर में जाकर बोल देने के लिए कि आपका बेटा ना इस बार सिलेक्शन लेगा, क्योंकि ना अब दिल से मेहनत कर रहा है। और मुझे पता है ना, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, रात को 3:30 बज रहा है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, सब सो गए, लेकिन मैं नहीं सोया हूं। क्यों? क्योंकि सोकर क्या मिलेगा? नींद। वो नींद हराम का है, फायदा नहीं है। अगर हम भी सो गए ना, तो माँ बाप ना चैन से नहीं सोएंगे। सच्चाई है बाबू। अगर बेटा कामयाब ना, तो माँ बाप घर में चैन से सोता है। अगर बेटा ना कामयाब, तो माँ बाप को भी रात को नींद नहीं लगता है। एक कड़वा सच्चाई है। तो आप ना अपनी मेहनत में 1% का भी बेईमानी मत रखिए। और स्टैटिक जीके का 1 से 2 दिन में, ज्यादा दिन नहीं, 1 से 2 दिन, आज ही मतलब कंप्लीट कर देंगे, हो सकता है 1 से 2 दिन में जितना भी टॉपिक है ना, पंचवर्षीय योजना भैया अपडेट नहीं हुआ, जितना भी टॉपिक है प्लस जीके का 2500 क्वेश्चन, सब कुछ बाबू अपडेट कर देंगे एप्लीकेशन के ऊपर, सब कुछ डाल देंगे। ठीक है, आप जाकर एप्लीकेशन के ऊपर से ले सकते हैं मात्र 69 में। कितना में? 69 में। अपडेट करने के बाद इसका दाम बढ़ाकर मैं 99 रुपया कर दूंगा। और 99 में आप कोई नहीं बोल सकता भैया आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि आप देख लो ना, जीके का कोर्स आज भी सभी ना 750 800 में CBT 2 के नाम पर बेच रहे हैं, और उनसे ज्यादा कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट दे रहा हूं और एग्जाम के लिए। लेकिन एक बात है, ये मत बोलना भैया 69 नहीं है, गरीब है। कल क्लास में बताए थे ना, लोग बुलेट पर घूम रहे हैं और बोल रहे हैं भैया 69 का PDF फ्री कर दो। मतलब ऐसा मत करिए यार, ईमानदारी से। आपको पता है जिनको जरूरत है, मैं फ्री में बहुत लोग को दिया भी हूं। और आज कवर करेंगे हम सभी कितना, 2 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्लास डेली सुबह में आपका 8 बजे चलता है। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? विश्व नारियल दिवस हर साल हम लोग कब मनाते हैं? आज ही के दिन, यानी 2 सितंबर को। 10 मिनट में बिना एक क्वेश्चन करंट अफेयर छोड़े पढ़ना है, और सुबह सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है, सिर्फ करंट अफेयर। ये नहीं कि सुबह उठ कर ना करंट अफेयर, जीके, जीएस, ज्यादा ज्ञान लेने के चक्कर में ना करंट अफेयर रहा ना जीके रहा। 10 दिन के बाद ना करंट अफेयर याद है ना जीके याद है। इसीलिए बोलता हूं सुबह करंट अफेयर सिर्फ पढ़ो कम समय में, ताकि आपको यह पता हो जो सुबह पढ़ रहे हैं ना, वो हमको कम से कम 10 दिन के बाद भी याद है, दिमाग में ज्यादा प्रेशर नहीं है। आज के दिन क्या मनाते हैं आप सभी का? वर्ल्ड कोकोनट डे, यानी कि विश्व नारियल दिवस। और एक बात, इस बार का यानी 2021 का विषय, यानी कि थीम क्या दिया गया है इस बार आपका? विश्व नारियल दिवस के ऊपर एकदम बाबू विषय लिख लीजिएगा। लिख मत लीजिएगा, PDF में डाल देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या है? कोविड-19 महामारी और उससे आगे के बीच एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण। बाबू ये विषय है, ये विषय है, थीम है। एक बार मेरे पीछे पीछे दोहरा दीजिए कम से कम, ताकि थोड़ा बहुत भी एग्जाम में रहे ना, तुक्का भी मारे तो सही पड़ जाए आपका। क्या? कोविड-19 महामारी और उससे आगे के बीच एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण। बिल्डिंग अ सेफ, इंक्लूसिव, रेसिलिएंट एंड सस्टेनेबल कम्युनिटी एंड कोविड-19 पैंडेमिक बियॉन्ड। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, कौन सा राज्य लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? पानी के ऊपर टैक्स लगता है, पैसा लगता है। अब आपके दिमाग में आता होगा दिल्ली सरकार। बाबू दिल्ली सरकार तो कुछ यूनिट तक फ्री है ना, इतना लीटर, उसके बाद तो पैसा लगता है। लेकिन बाबू अब बताना है कौन सा राज्य, वो केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन वहां पर भी कुछ हद तक उसके बाद पैसा लगता है। तो याद रखिएगा कौन सा राज्य मुफ्त पानी देने वाला पहला राज्य बन गया? गोवा। कौन सा बाबू? गोवा। एकदम क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लेना है। और गोवा के बारे में जितने लोग भी सुबह 8 बजे क्लास देख रहे हैं, हर एक जानकारी पता है ना। गोवा में भैया राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट, विधानसभा सीट सब पता है। विधानसभा सीट 40, लोकसभा सीट 2 और राज्यसभा सीट 1। अगर मैं बात करूं आप सभी के, तो यहां के राज्यपाल कौन है बाबू? PS श्रीधर पिल्लाई, प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री, पानाजी राजधानी, और दीपंकर दत्ता यहां के मुख्य न्यायाधीश। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे तब वो याद होगा, वरना आज दिखाएंगे, 10 दिन के बाद दिखाएंगे, 15 दिन के बाद दिखाएंगे। जहां पर आज आप हैं 1 साल के बाद वहीं पर आइएगा, क्योंकि सीखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और महीना में एक राज्य के बारे में कम से कम 25 बार बताता हूं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 18,600 फीट पर, यानी इतने ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग सड़क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खुल गया है? 18,600 फीट के ऊपर ना बाबू मोटरसाइकिल वाला सड़क खोल दिया गया है। दुनिया का इतना ऊंचा सड़क अभी कहीं नहीं है। 18,600 फीट। कहां पर? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। और एक याद रखना बाबू, बोला ये जो सड़क है वो किसको किसको जोड़ेगी? तो एकदम याद रखिएगा, ले से लेकर क्या पेंगोंग, ले से पेंगोंग का ना 41 किलोमीटर का दूरी कम हो जाएगा इस सड़क के माध्यम से आप जाएंगे तो। ठीक है, 18,600 फीट, दुनिया का सबसे ऊंचा लद्दाख में। लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम राधा कृष्णा माथुर है, और बगल में जम्मू कश्मीर है, वहां के मुख्य न्यायाधीश का नाम मनोज सिन्हा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक अध्ययन के अनुसार ना वायु प्रदूषण उत्तर भारत में जीवन प्रतीक्षा को लगभग कितने वर्ष तक कम कर सकता है? बाबू अगर आप 60 साल जीने वाले हैं ना, 50 साल, 40 साल, जितना भी आप जीने वाले हैं, वायु प्रदूषण से ना आपकी उम्र में 9 साल कम हो जाएगा। इतना प्रदूषित हो चुका है उत्तर भारत, और ये एक अध्ययन में पाया गया है। तो कितना साल तक आपका उम्र कम हो जाएगा? 9 साल। बाबू एकदम याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, टोक्यो पैरा ओलंपिक से एक और खबर निकल कर आ रहा है बाबू। टोक्यो पैरा ओलंपिक में पुरुषों की ऊंचाई कूद T63 फाइनल स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है बाबू? देख रहे हैं कौन जीता है ये? तो आपका ऑप्शन नंबर ए थंगावेलु मरियप्पन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पैरा ओलंपिक में भारत के तरफ से ध्वजवाहक पहले यही थे, लेकिन इनका तबीयत बिगड़ने से ना पैरा ओलंपिक में बाबू भारत के तरफ से ध्वजवाहक कौन था? कौन झंडा लेकर आगे चल रहा था? तो आपका टेकचंद, वो भी याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में लद्दाख के देख लो उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर ने कहां पर कोरजोक, फू और चंगथान क्षेत्र में लद्दाख का ना खाना बदोश यानी नोमैडिक महोत्सव का उद्घाटन किया है? लद्दाख के किस क्षेत्र में? तो पूर्वी लद्दाख में। ऑप्शन नंबर हमारा ए, बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, कौन सा राज्य भारत का सबसे पहला कौन सा राज्य बन चुका है ना जो कोविड-19 का 2 डोज पड़ रहा है ना, एगो पहला डोज एगो दूसरा डोज सुई वाला। तो पहला डोज अपने राज्य में हर नागरिक को लगाने वाला कौन सा राज्य बन चुका है? हिमाचल प्रदेश। और बाबू अगर शहर पूछता कौन सा शहर पहला शहर बन गया है जो पहला डोज लगा चुका है, करंट अफेयर क्वेश्चन है, भुवनेश्वर।
ठीक है, उड़ीसा वाला। शहर बोले भुवनेश्वर और राज्य बोले तो हिमाचल प्रदेश। पहला क्वेश्चन आपका, हिमाचल प्रदेश के बारे में हर जानकारी बताना है। जो आपको राज्य के बारे में हर जानकारी मैं आपको डेली बताता हूं। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, हर कुछ आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में कमेंट कर कर बताना है। डेली एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपका आज का क्वेश्चन यही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत चर्चा में है बाबू ये विषय क्या है ना, 21-22 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी विकास एकदम छलांग मारा है माइनस से ऊपर। भारत का जीडीपी दर ना बाबू 20.1% पहुंच चुका है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में भारत और अल्जीरिया के बीच में प्रथम समुद्री साझेदारी अभ्यास में किस भारतीय नौसेना जहाज को भेजा गया? अल्जीरिया के तट पर ना, अल्जीरिया के समुद्र तट पर यह अभ्यास हो रहा है। ठीक है, भारत और अल्जीरिया के बीच में। इस अभ्यास का नाम याद रखना आप सभी। दूसरा चीज, भारत के किस जहाज को भेजा गया इस अभ्यास में? तो आईएनएस तबर को, ऑप्शन नंबर बाबू बी। और जब जब इंडियन नेवी का बात आता है, मैं आपको बताता हूं ना, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। करमबीर सिंह, कौन बाबू? करमबीर सिंह जो है वो इंडियन नेवी के कौन है? इंडियन नेवी के चीफ है। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है 29वां महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? किसने नहीं, पंकज कुमार सिंह ने तो ग्रहण किया ही है, लेकिन किस सुरक्षा बल का? तो पंकज कुमार सिंह 29वां महानिदेशक होंगे सीमा सुरक्षा बल का, यानी कि बीएसएफ का। याद रहेगा आपको, सब याद है ना, जितने लोग भी देख रहे हैं। बीएसएफ का कौन है? पंकज कुमार सिंह। अच्छा, आईटीबीपी का कौन है बाबू? तो भैया संजय अरोरा, एकदम याद करवाए हैं भैया। क्या नाम है? संजय अरोरा। अगर आपको बोले बाबू सीआईएसएफ का कौन है, तो भैया याद है सुधीर कुमार सक्सेना, सब याद करवा दिए। सुधीर कुमार सक्सेना। और सीआरपीएफ का कौन है बाबू? तो कुलदीप सिंह। कौन? कुलदीप सिंह। इंडियन नेवी का करमबीर सिंह। भारतीय वायुसेना का बाबू राकेश कुमार भदौरिया। सब याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। स्टैटिक जीके भी इसी तरह मैं बनाया हूं, ताकि हर चीज कवर कर दे रहे हैं। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं क्लास आपका बहुत अच्छा गया होगा आज का, और आज का दिन आपका बहुत अच्छा हो। जितने लोग भी देख रहे हैं ना, एक लाइक आप जरूर करिएगा, ताकि आपको बिना एक दिन मिस किए हुए डेली आपको क्लास में दे पाऊं। और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी ख्याल रखिएगा, और अपने देश का भी। ठीक है, जय हिंद।